कभी ऐसा लगा है आपको कि आप किसी काम को करना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि सब कर रहे थे तो आपने भी कर लिया? चाहे वो पार्टी में जाना हो या किसी का मजाक बनाना हो, करियर चूज करना हो, दैट इज पीयर प्रेशर। इंडिया में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% ड्रग एडिक्ट्स ने ये कहा कि उन्होंने नशा अपने दोस्तों के दबाव में आके शुरू किया था। और पीयर प्रेशर सिर्फ एडिक्शन तक सीमित नहीं है, ये चुपके से हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करता है। नेशनल करियर सर्विसेज के नेशन वाइड सर्वे के अकॉर्डिंग 65% स्टूडेंट्स ने ये माना कि उन्होंने या तो दोस्तों के कहने पे या पेरेंट्स के कहने पे अपना स्ट्रीम चूज किया, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। और आपको पता है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 88% जो स्मोकर्स हैं वो 18 साल की उम्र से पहले ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। बहुत लोग अपनी आधी जिंदगी खत्म कर देते हैं जवानी में ही नशे शुरू करके, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रेकलेस ड्राइविंग हो या फिर बुलिंग हो। इन सब चीजों में किसी न किसी तरीके का प्रेशर, चाहे वो पीयर प्रेशर है, चाहे पेरेंटल प्रेशर है या सोसाइटल प्रेशर है, इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इससे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो सकता है और फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो सकती है अगर ये प्रेशर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपकी लाइफ में। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीयर प्रेशर होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और रीजंस क्या है, और एंड में हम बात करेंगे सोल्यूशंस के बारे में। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, बिकॉज इससे सोल्यूशंस अप्लाई करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट नंबर 1, व्हाट इज पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर का मतलब है जब हम अपने आसपास के लोग यानी हमारे दोस्त, क्लासमेट्स, इवन सोशल मीडिया वाले हमें किसी काम को करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, और कभी कभी ये इन्फ्लुएंस हमारे बिलीव सिस्टम, हमारे वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ होता है। रिसर्चर डॉक्टर ब्रेट लॉर्सन कहते हैं, peer pressure isn't always negative, but when it goes against self-identity or values, it becomes dangerous. Now, part 2, types of peer pressure. First is direct peer pressure. जब आपको कोई सीधा सीधा डायरेक्टली पुश करता है किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पफ ले ले यार, एक पेग लगा ले यार, कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। दैट इज डायरेक्ट पीयर प्रेशर। सेकेंड इज इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर। जब आप देखते हो कि सब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रेशराइज्ड फील करते हो। यहाँ पे कोई आपको डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, लेकिन आप देख देख के आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए ये काम, और कूल बनने के चक्कर में हम अपने ही वैल्यूज के खिलाफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यार सब रील्स बना रहे हैं तो मुझे भी बनानी चाहिए, यार सबकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स हैं तो यार मुझे भी बनाना चाहिए। थर्ड इज पॉजिटिव पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। जब दोस्तों का प्रेशर आपको अच्छा बनने के लिए मजबूर करता है, आपको अच्छा बनने के लिए प्रेशराइज करता है कि पढ़ाई हो गई जैसे, या अच्छा रूटीन बनाना हो गया, या इकट्ठे जिम जाना हो गया, तभी कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। फोर्थ इज नेगेटिव पीयर प्रेशर। जब आप गलत चीजों के लिए फोर्स्ड फील करते हैं या प्रेशराइज्ड फील करते हैं। एंड लास्ट, फिफ्थ वन इज अनस्पोकन पीयर प्रेशर। जब कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन ग्रुप्स के नॉर्म्स एंड रूल्स इस तरीके के होते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं अजीब लगूंगा। फॉर एग्जाम्पल, 5 जनों का ग्रुप है, ठीक है, और 4 जने बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ने बंक करना है क्लास। एक के मन में तो होगा कि यार नहीं, मुझे नहीं करनी बंक, लेकिन वो ग्रुप से निकलने का जो डर है ना कि मैं उस ग्रुप से निकल ना जाऊं, तो हम भी उस बंक में शामिल हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है? जब हम पीयर प्रेशर में आके ऐसे काम करते हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे वैल्यूज के खिलाफ होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिसर्च में ये बताया गया कि जब बार बार लोग अपने बिलीव्स और वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं तो उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम इश्यूज और गिल्ट बेस्ड डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब हम आते हैं पार्ट 3 में, दैट इज रीजंस, यानी पीयर प्रेशर के कारण क्या है। फर्स्ट इज डिजायर टू फिट इन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। हर कोई चाहता है कि वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट हो और एक्सेप्ट किया जाए। इस चक्कर में वो कई बार ग्रुप्स के नॉर्म्स भी फॉलो करने लग जाते हैं, चाहे वो उनके वैल्यूज के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। लेफ्ट आउट होना या मजाक बनने का जो डर है ना, ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है। सेकेंड इज लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस की कमी। जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, वो पीयर प्रेशर के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो सोशल अप्रूवल के लिए इस तरीके के रिस्की और अनहेल्दी बिहेवियर्स में भी पड़ जाते हैं।
थर्ड इज डेवलपमेंटल फैक्टर्स। जो एडोलेसेंट एज होती है यानी 10 से 19 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं और बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस एंड ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। बिकॉज इस उम्र में ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे हैं, और इतने ज्यादा चेंजेस की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है हमारी बॉडी में। सो कहीं ना कहीं हम अप्रूवल के चक्कर में हम ऐसी गलत संगत में पड़ जाते हैं। फोर्थ इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रील्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये एक आइडियल लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम उन्हें देख देख के प्रेशराइज्ड फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार देखो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं या लोग इतने मजे कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। और मेरी यहाँ पे एक बात याद रखना, जो वर्चुअल रियलिटी है यानी कि जो आप फोन में देख रहे हो और जो असली रियल लाइफ है, उसमें बहुत फर्क होता है। सर हमने ऐसे केस भी सुने हैं जहाँ पे लाइक्स ना आने के चक्कर में या फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो लोग सेल्फ हार्म करते हैं। सो यू डोंट नो कि वो कैमरे के पीछे का पर्सन क्या है और कैसा है। That is why never compare your life with anybody else. Fifth is lack of structure and support. जब किसी का फैमिली बैकग्राउंड अनस्टेबल और अनस्ट्रक्चर्ड है और जब उन्हें घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं ना मिलता, तो वो अपने दोस्तों से अप्रूवल ढूंढने लगते हैं। सिक्स्थ इज फियर ऑफ रिजेक्शन, कि दोस्त मुझे कहीं अपने ग्रुप से ना निकाल दे यार। ये जो डर है ना कि कोई मुझे अपने ग्रुप से ना निकाल दे, ये बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। और लोग ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो वो नॉर्मली नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ग्रुप में बने रहें। एंड एडमिट इट, हम सभी ने किसी ना किसी टाइम पे सिर्फ कूल बनने के चक्कर में कुछ ना कुछ इस तरीके का काम जरूर किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैं अक्सर इंस्टाग्राम जब रील्स देख रही होती हूँ तो मैं इस तरीके के लोग देखती हूँ जो ठीक है जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे जाके उन्हें इन चीजों के बारे में रियलाइजेशन होगी एंड तब तक टाइम बहुत आगे चला गया होगा। सेवेंथ इज क्यूरियोसिटी एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। कुछ लोग ना थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए भी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और फिर वो रिस्की बिहेवियर्स जैसे गाड़ी तेज चलाना या ड्रग्स जैसे काम भी करना शुरू कर देते हैं। एट्थ इज इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। जब लोग ना अपने दोस्तों को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्ञानी समझने लग जाते हैं ना, तो वो उनके बिलीव्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बोलता है अपने फ्रेंड को कि यार मैंने तो गाड़ी तेज चलाई यार, हाईवे पे कोई नहीं था, इतना मजा आया ना, मतलब क्या थ्रिल थी, क्या एक्साइटमेंट थी। और जब दोस्त उसका उसे सुनता है तो उसे भी एक्साइटमेंट फील होती है कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। सो जस्ट बिकॉज उसका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, इट डजंट मीन कि आपका वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप उनको ज्ञानी समझ के वो रिस्की बिहेवियर करने लग जाते हो। नाइन्थ इज नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जब ग्रुप के रूल्स या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। अगर सारे दोस्त क्लास बंक कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल सिर्फ फिट होने के लिए उनके साथ चल देता है। टेंथ इज फैसिलिटेटिव इन्फ्लुएंस। जब दोस्तों के थ्रू किसी बिहेवियर को करना इजी हो जाता है, जैसे किसी दोस्त के पास सिगरेट, अल्कोहल या किसी तरीके का ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल है, तो दोस्तों के कहने पर ट्राई करने का जो चांस है ना वो बढ़ जाता है। सो ये थे 10 रीजंस पीयर प्रेशर के। अब हम बात करेंगे सोल्यूशंस के बारे में। अब आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया है तो सोल्यूशंस अप्लाई करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड आप यहाँ तक आए गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि क्या आपने कभी पीयर प्रेशर फील किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल माइंड योर साइकोलॉजी। सो अब बात करते हैं कि पीयर प्रेशर से डील कैसे किया जाए। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो, अपनी वैल्यूज को समझो, आप क्या हो, आप किस तरीके के इंसान हो, आपको किस तरीके के लोग पसंद है, आपके गोल्स क्या है लाइफ में, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। एक नोटबुक लो और उसमें सब कुछ लिखो, क्योंकि इससे आपको इजी हो जाएगा कि किन चीजों को हाँ बोलना है और किन चीजों को ना बोलना है। क्योंकि अक्सर ये चीज देखी गई है कि जब हमें अपने गोल्स की क्लैरिटी नहीं होती ना कि हमें करना क्या है लाइफ में, तो अक्सर हम झुंड के पीछे चल देते हैं कि जो सब कर रहे हैं हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जिनको सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, वो कभी झुंड के पीछे नहीं जाते और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो अक्सर पीयर प्रेशर में नहीं आते। सेकेंड इज सराउंड योर सेल्फ विद राइट पीपल। मैंने पहले आपको बताया था ना कि पीयर प्रेशर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार हमारे दोस्त हमें कुछ अच्छा करने के लिए भी पुश करते हैं, तो इस तरीके के लोगों को अपने आसपास रखो जो तुम्हें अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं।
बिकॉज जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन जिसकी अपब्रिंगिंग, उसके दोस्त इस तरीके के रहे हैं उसके आसपास, जो हमेशा कोई गलत काम में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर कोई क्रिमिनल्स हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंडिविजुअल भी क्रिमिनल ही बनेगा। वैसे ही अगर आपके 4 दोस्त, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई प्रोफेसर है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है ये भी कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा। आपकी इन्वायरमेंट और आपके आसपास लोग कैसे रहते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पे। थर्ड इज डोंट फियर बीइंग डिफरेंट। अलग होना बेकार नहीं, बोल्ड होता है। झुंड से अलग बनो, एक अच्छे इंसान बनो, अपनी वैल्यूज, बिलीव्स और स्टैंडर्ड को इतना हाई रखो और इतने लॉयल रहो अपने साथ कि आप एक रोल मॉडल बन सके। फॉलोअर नहीं, लीडर बनो। एवरीवन इज यूनिक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक इंसान में है। 2 ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखो कि आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए कोई भी काम करने का। फोर्थ इज प्रैक्टिस सेइंग नो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर के सामने नो बोलने की प्रैक्टिस करो, और जब टाइम आएगा ना तो बड़े कॉन्फिडेंस से आप नो बोल पाओगे। बिकॉज बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रैक्टिस से ही आता है। कईयों को ना बोलने की आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। और जो लोग ना बोलने की हिम्मत रखते हैं ना, उन चीजों को जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं, अक्सर देखा गया है कि वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है और उनके लिए उनका टाइम बहुत कीमती है और वो किसी को भी ऐसे ही अपना टाइम नहीं देते हैं। जो आपको चीज नहीं पसंद है या आप किसी को टाइम नहीं देना चाहते हो, जस्ट अ पोलाइट वे में कुछ आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि पोलाइटली किसी को ना कैसे बोल सकते हैं। सो नो बोलने की एक कला है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। फिफ्थ इज टॉक टू समवन। अगर पीयर प्रेशर की वजह से आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं या आपको बहुत तंगी हो रही है, देन प्लीज टेक हेल्प। प्लीज टॉक टू समवन। किसी ट्रस्टेड एडल्ट या काउंसलर से बात करो, क्योंकि कहते हैं ना, बांटने से दुख कम हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, एंड लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बात सिर्फ नजरिए की है। अवेयरनेस यानी जागरूकता ही पहला कदम है कोई बदलाव को लाने के लिए। एंड गाइस, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर लव्ड वंस, ताकि हम मिल के एक मेंटली हेल्थियर इंडिया बना सकें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे रियल।